नमस्कार। आप सभी को डी न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है और उम्मीद करते हैं कि आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। भारत अब तीसरी बड़ी इकोनॉमी की ओर बढ़ रहा है। ये हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एक क्लेम है और 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी को हम लोग टारगेट कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात। ये हुआ दुनिया को और देशवासियों को बताने वाली चीज कि हम ये कर रहे हैं। लेकिन मैं आज आप सभी से एक बात पूछना चाहता हूं, जो मैंने अपने थंबनेल में भी लिखा है कि क्या हम लोग भारत के प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज कराने के लायक हैं? क्या हम लोग के पास वो इकोनॉमिक रिसोर्सेज हैं कि हम लोग वहां का भारी खर्च वहन कर सके? यदि हमारे पास इंश्योरेंस नहीं है, यदि हमारी इनकम मानिए 10 लाख रुपया भी सालाना है और घर के किसी मेंबर का यदि गलती से तबीयत खराब हो गई और उनको एक मेजर सर्जरी की जरूरत है, तो क्या हम लोग जाके प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज करा सकते हैं? क्या हम लोग जो लोग टैक्स देते हैं उनको प्राइवेट हॉस्पिटल या सरकारी हॉस्पिटल में कोई भी प्रिविलेज है? क्या हम लोग सरकारी और प्राइवेट हॉस्पिटल के गैलरी में बैठे हुए सैकड़ों लोगों को, हजारों लोगों को देखकर ये बोल सकते हैं कि हम लोग एक तरक्की करने वाले देश हैं? क्या हम लोग ये बोल सकते हैं कि हम तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी है? यदि हम लोग दूसरे देशों से अपने को कंपेयर करें, चलिए कंपेयर करते हैं इराक से ही, वहां से ही कर ले, तब भी क्या हम लोग उनके हेल्थ केयर में उनकी बराबरी में है? यहां पे उन्हीं को इलाज मिल सकता है जिनके पॉकेट में पैसा है। जिनके पॉकेट में पैसा नहीं है वो इलाज नहीं करा सकते। और भगवान ना करे कि किसी की भी तबीयत खराब हो हिंदुस्तान में जिसके पास इंश्योरेंस नहीं है। यदि इंश्योरेंस नहीं है तो वो इंसान सरकारी हॉस्पिटल के लाइन में खड़े हुए मर जाएगा। यही सच्चाई है। यदि मैं गलत बोल रहा हूं तो कमेंट लाइन पे बिल्कुल लिखिए कि मैं आपकी बातों से बिल्कुल सहमत नहीं। लेकिन मैंने अपनी जिंदगी में बहुत सारे अपने लोगों को देखा है कि वो किस तरह से एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल पे दौड़ते रह गए, लेकिन उनका किसी ने कोई कुछ सुना नहीं। तो हम किस बेसिस पे ये कह सकते हैं प्रधानमंत्री जी कि हमारी जो इकोनॉमी है वो 5 ट्रिलियन डॉलर की होगी? हम आयुष्मान भारत में मेरे लिए एलिजिबिलिटी नहीं है। क्यों नहीं है? क्यों नहीं आम पब्लिक के लिए वो एलिजिबिलिटी है? क्यों नहीं सब कोई जाके उसी तरह सरकार उसको एक कवर दे? हम लोग क्यों लाखों रुपए इंश्योरेंस कंपनी को देते हैं जब हम लोग टैक्स देते हैं? ये कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो विपक्ष को जरूर उठाना चाहिए संसद में। और ये इसमें मैं कहना चाहूंगा राहुल गांधी जी को, एज ए लीडर ऑफ अपोजिशन, वो सरकार से सदन में पूछे कि क्या आम जनता ये जा सकती है? और ये क्वेश्चन राहुल गांधी जी का भी है कि जब इतने सालों तक कांग्रेस ने राज किया इस देश पर, तो उन्होंने भी हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर को क्यों नहीं इतना मजबूत किया कि लोग जाके
अच्छे से कम दामों में अपना इलाज करा पाए। सही बोला कि नहीं बोला? यदि आप मेरी इस बात से सहमत हैं तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तब तक के लिए आप सभी को डी न्यूज़ से कड़क सवाल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।